गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है इंडिया एंड इंट्रोडक्शंस उसकी एक असाइनमेंट सेंड कर रही हूँ। आप लोगों ने ये असाइनमेंट जो है वो कॉपी पे नोट डाउन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, जो आपके यूटी होंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस में से होंगे। ओके, इसलिए आप लोगों ने इसको नीट एंड क्लीन जो है वो कॉपी में करना है। तो बेटा पहले है MCQ एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की आकृति कैसी है। तो ऑप्शन है रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रायंगल या सर्कल। तो बेटा आप लोगों को पता है ना कि भारत की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, इसलिए आंसर क्या आएगा, ट्रायंगल। सेकंड है डैश इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया, यानी कि हमारा देश जो देश है वो कौन सा ऐसा देश है जिसका एरिया सबसे बड़ा है। ठीक है, उस देश का नाम लिखना है जो कि एरिया के टर्म में सबसे ज़्यादा उसका एरिया है। तो वो कौन सा है, हमारा रशिया। ठीक है, रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसका एरिया जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ सेंसर इट्स डिवाइडेड इंडिया इनटू नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में डिवाइड करती है। सही या गलत, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ नेमिंग भारत एज इंडिया, यानी कि हमारे देश का जो आधुनिक नाम पड़ा हुआ है, हमारे जो भारत का आधुनिक नाम पड़ा हुआ है इंडिया, तो वो मॉडर्न नेम है जिसका, तो वो किस आधार पर पड़ा है। तो बच्चे जो हमारे देश का यानी कि इंडिया जो इसका मॉडर्न नेम है भारत का, तो वो किसके नाम पर पड़ा हुआ है, सिंधु रिवर के नाम से। ठीक है, यानी कि हमारे देश का जो आधुनिक नाम है वो सिंधु नदी के नाम से पड़ा है। What is the location of India in the respect of Indian Oceans, यानी कि जो हिंद महासागर है उसमें भारत की स्थिति क्या है। ठीक है बच्चे, तो इंडिया है सेंट्रल पोजीशन इन इंडियन ओशंस, यानी कि हिंद महासागर जो है वो भारत के केंद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंड एंड कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की समुद्र और थल दोनों की लंबाइयाँ बतानी है। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ लैंड यानी कि जो थल बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। एंड द लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्रीज, और उसकी जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है, 7,517 किलोमीटर, यानी कि 7517 किलोमीटर। बेटा पुरानी बुक्स में आप लोगों को दिया हुआ है 6083, तो आप लोग उसको चेंज करके लिख लो 7517 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हेन वाज द प्रेजेंट पंजाब स्टेट क्रिएटेड, तो यानी कि पंजाबी भाषा के आधार के रूप में जो पंजाबी भाषा है वो राज्य के रूप में पंजाब की स्थापना कब हुई। ठीक है, यानी पंजाबी भाषा के रूप में जो हमारा पंजाब है उसकी स्थापना कब हुई। तो प्रेजेंट पंजाब केम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑन November 1, 1966। तो कहते पंजाबी भाषाई राज्य के रूप में जो पंजाब की स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो है उसकी जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में जो एक्सटेंट है, जो उनकी जो दूरी है वो बतानी है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर दक्षिण में इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, और उसके अलावा ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो व्हाट आर द एविडेंस फ्रॉम द पावरफुल नेवल फोर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी नौसेना है भारत की, तो उसने भारत की नौसेना ने किस तरह से अपने शक्तिशाली होने का प्रमाण दिया है। ठीक है, यानी भारतीय नौसेना के शक्तिशाली होने का कोई प्रमाण बताना है। तो इंडियाज नेवल आर्मी ट्राई टू कर्ब द टेररिज्म इन श्रीलंका इन लास्ट डिकेड, तो कहता है कि भारत की नौसेना ने जो हमारा अंतिम दशक था तो उसमें श्रीलंका में फैले हुए आतंकवाद को दबाने का या कुचलने का प्रयास किया था, यानी उन्होंने जो श्रीलंका में आतंकवाद फैला हुआ था उसको ख़त्म किया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इन विच कॉन्टिनेंट इन इंडिया सिचुएटेड, यानी कि जो भारत है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो
तो हमारा आंसर आएगा साउथ एशिया, यानी कि दक्षिणी एशिया।